कल मियाँ साहब वापसी आ रहे तो उससे कुछ है आपको लगे वो कुछ? सबको तो आग लगा दो भाई। और वो पैसा तो छोड़ दें, हमें उस पैसे का सवाल ही नहीं करना। ये जो पाकिस्तान की हदूद से एयरलाइन जा रही है और जो पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर एयरलाइन उतर रही है, इसका जो टैक्स मिलता है, इसका जो रेंट मिलता है, वो पैसा कहाँ है? पहले पख्तून आज़ाद कहते थे यार गुजारा करो, तो हम बोलते थे यार ये मस्ती कर रहा, मजाक कर रहा है, या इसका एक वर्ड से गुजारा करो। गुजारा है ही नहीं भाई। आप लोग एमए किए हुए हो, ग्रेजुएट किए हुए हो, वेल एजुकेशन लोग हो, आप लोग ये बात समझ में नहीं आती कि रूए ज़मीन के ऊपर कुफर की हुकूमत चलेगी, जालिम की नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौमी चाहत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फैसल शाह। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो आज हम कुछ रिक्शे वाले भाइयों के पास मौजूद है और यहाँ पर इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि इनका इससे गुजारा कैसे होता है और पूरा दिन सवारियों का क्या रवैया होता है महंगाई होने के बाद, महंगाई से पहले, ये सब बात करेंगे। तो नाज़रीन हमारी वीडियो देखते रहिए, आए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। यानी ये मुसलसल महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? यार पेट्रोल, आवाम को ये उम्मीद थी कि पेट्रोल के पैसे गिरेंगे निगरान गवर्नमेंट से। निगरान गवर्नमेंट का काम ये होता है जिस तरह गवर्नमेंट वो छोड़ के गए उसी तरह गवर्नमेंट को उनको चलाना होता है। लेकिन माशाल्लाह हमारी निगरान गवर्नमेंट जब से आई है 20 दिन के अंदर इन्होंने 2 बार पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए हैं। चीनी पे 2 रुपये कम करे, लेकिन दुकानदार हज़रात जो है 200 रुपये से नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। तो महंगाई का तो वो हाल है कि आवाम कब्र में उतर चुकी है, बस ऊपर से मिट्टी डालना बाकी रही है। महंगाई का वो हाल कर रखा है इन्होंने। निगरान गवर्नमेंट का क्या काम किसी भी चीज़ की कीमत को बढ़ाने का? उनको तो बढ़ाना नहीं चाहिए, उनको तो जिस तरह देखे गए हैं उसी तरह चलाना चाहिए 1.5 साल, ताकि उनकी इज्जत भी बनती कि भाई वो पहले ही 200 रुपये करके गए थे, इसलिए 1.5 साल और 200 ही चलेगी। अब ये आगे उसको 250 कर दे, जैसे इन्होंने पेट्रोल को 332 रुपये कर दिया। आपने तो 332 रुपये कर दिया, लेकिन हमें जो है ना रिक्शे वालों को 340 रुपये लीटर ख़रीदना पड़ रहा है। 8 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ रहे हैं उस पर। आपने तो 28 रुपये बढ़ा दिए, आप खुश हो गए। ये सवाल मेरा ये है कि ये जो पैसा आप बैनुल अक़वामी आता है आपके पास, उस पैसे को आप कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं? अपने बंगले बना रहे हैं। ये मुझे बता दें कि वो पैसा आप कहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं? जो आप हमारे नाम पे कर्जा ले रहे हैं, जो हमें कर्जों के बोझ में आप डाल रहे हैं, तो आप वो पैसा लगा कहाँ रहे हैं मेरे भाई? और वो पैसा तो छोड़ दें, हमें उस पैसे का सवाल ही नहीं करना। ये जो पाकिस्तान की हदूद से एयरलाइन जा रही है और जो पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर एयरलाइन उतर रही है, इसका जो टैक्स मिलता है, इसका जो रेंट मिलता है, वो पैसा कहाँ है? पैसा आप लोग लेके कहाँ जा रहे हो, ये मुझे बता दो। हमारी ही जेब से, हमारे खून के कतरों से पैसे निकाल के हमें कब्र तक पहुँचा दिया आपने। तो खुदाया ऐसा ना करो यार, ये बहुत ज़्यादा जुल्म है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, रूए ज़मीन के ऊपर कुफर की हुकूमत चलेगी, जालिम की नहीं चलेगी। जालिम को मैं मिटा दूंगा। आवाम आपको नहीं मार सकती, ना कुछ कर सकती है आपका, लेकिन ऊपर वाले की लाठी से डरो। जिस दिन उसकी लाठी चल गई, हम तो बच जाएंगे, हमें तो जाना ही जन्नत में, क्योंकि आप हमारे ऊपर इतना जुल्म कर रहे हो। हम मर गए तो हमें जन्नत में जाना है, लेकिन आपका क्या होगा? आप कहाँ लेके जाओगे ये पैसा? या इससे पहले कारून का ख़जाना कहाँ गया? लेके गया वो अपने साथ? नहीं लेके गया ना। तो आप कहाँ लेके जाओगे? ये बात आपकी समझ में नहीं आती। आप लोग एमए किए हुए हो, ग्रेजुएट किए हुए हो, वेल एजुकेशन लोग हो, आप लोग ये बात समझ में नहीं आती कि ये पैसा किसी की अमानत है, जो हम किसी गैर मुस्लिम से उधार ले रहे हैं अपने मुसलमानों के लिए। वो उन पर लगाने के बजाय वो खा के बल्कि मज़ीद और उन पर बोझ डाल रहे हैं आप, कि भाई हमने पैसा ले लिया तो हमें चीनी पे पैसे बढ़ाने, अब हमें पेट्रोल पे पैसे बढ़ाने। और प्लस ये जब डॉलर बढ़ता है तो पेट्रोल बढ़ जाता है, पेट्रोल बढ़ता है तो डॉलर कम हो जाता है, जब डॉलर कम होता है तो महंगाई नीचे नहीं आती, डॉलर ऊपर जाता है तो महंगाई ऊपर चली जाती है। इनसे पूछे भाई डॉलर नीचे चला गया, महंगाई नीचे आनी चाहिए? नहीं, महंगाई तो वहीं खड़ी रहेगी, डॉलर ऊपर जाए या नीचे जाए। जब डॉलर की बात आती है बोले हम डॉलर पे काम नहीं करते। फिर जब सोने की बात करते हैं कि ये जो गोल्ड की कीमत आसमानों को छू रही है, इसी कराची के अंदर 4-4 हज़ार रुपये तोला सोना था, आज 2.5-3 लाख रुपये सोना है। तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं भाई? आप ये टैक्सेस के पैसे कहाँ लेके जा रहे हैं? किस जगह लगा रहे हैं? कौन सी सड़क बनी हुई है कराची की? कौन सा गुजर नाला आपने बना दिया? आपने किया क्या पैसों का? आप ना टैक्स पे रिलीज दे रहे हैं, ना फिटनेस पे रिलीज, ना परमिट पे। तो आप जा कहाँ रहे? आटा आप कहाँ ले गए? आटा आपको पता है एक आटा हर घर की ज़रूरत है। अब गरीब की आवाम के घर में जब आटा ही नहीं जाएगा तो वो क्या खाएगा? यार आटे को 100 रुपये पे लेकर आओ, पेट्रोल को 150 रुपये पे लेकर आओ, सब्जियों को 20-20, 30-30 रुपये पे लेके आओ। 10 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर इस कराची के अंदर 2 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है। भाई कहाँ हो आप लोग? मंडी के अंदर आपकी इंतज़ामिया कहाँ है? क्या आप सो गए हो?
ऐसा नहीं करो, आप सो गए तो सोते रह जाओगे। हमारा कुछ नहीं है, हम तो मेहनत कर रहे हैं और जाग रहे, खा रहे हैं और कमा रहे हैं। हमारा कोई मसला नहीं है। आपने 150 रुपये इमरान खान ने पेट्रोल किया, हमने वो भी खरीदा। आज आपने 332 किया हुआ है, हम वो भी खरीद रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमारी कुव्वत खरीद जो है वो बढ़ा के रखी हुई है। हम तो खरीद लेंगे जैसे तैसे करके, अपने घर का गुजारा कर लेंगे, लेकिन आपका कोई परेशान हाल ना होगा। आप जिनके लिए कमा रहे हो 2 नंबर तरीके से पैसा, वो औलाद आपके काम नहीं आएगी। दूर से भी ना गुजरना उसने कब्रिस्तान के, या अगर आप गुजर गए अपने माँ बाप के कब्रिस्तान से तो बता दें। गुजरे आप? नहीं गुजरे ना, आपके पास रफाकत है, फारिग हैं आप बिल्कुल। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने माँ बाप की कब्र पे चले आए। तो ऐसे आपकी औलाद भी आपकी कब्रों पे नहीं आएगी। तो भाई इस आवाम का कुछ सोचो, ये मर रही है, दिन रात मर रही है, सुबह शाम मर रही है। अगर आप इनके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे तो एक दिन आपने भी मरना है, ये बात हकीकत है। इतने महंगाई में गुजारा कैसे हो जाता है आपका? या इस महंगाई के अंदर गुजारा तो है ही नहीं। पहले पख्तून आज़ाद कहते थे यार गुजारा करो, तो हम बोलते थे यार ये मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है, या इसका एक वर्ड से गुजारा करो। गुजारा है ही नहीं भाई। जो 2 नौकरियां कर रहा है वो भी रो रहा है, जो कुछ नहीं कर रहा वो भी रो रहा है, और जो मेहनत कर रहा है वो भी रो रहा है। क्यों? जो ये कमा रहा है ना रिक्शे वाला, ये पेट्रोल पंप वाले को दे के आ रहा है। अब इसने 250 की सवारी मारी, इसने 170 रुपये का पेट्रोल ले लिया, उसके बाद क्या बचे आप मुझे बताओ? 80 रुपये में वो क्या करेगा? सवारी उतार के फिर खाली आ गया। तो भाई ये तो जुल्म है यार, सरासर जुल्म है। और जुल्म जब बढ़ता है तो ये मिट जाता है अल्लाह की तरफ से। इंसान के अंदर वो ताकत कुव्वत नहीं है कि वो आपसे लड़ सके या आपसे शिकवा कर सके, क्योंकि आपने सुननी नहीं है उसकी बात। तो लिहाजा कुछ किया जाए इस बारे में और आवाम को रिलीज़ दिया जाए हर चीज़ के हिसाब से। अच्छा, मियाँ साहब ने वापसी आने का बोला है कि मैं वापसी आ रहा हूँ, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इस्तिकबाल करेंगे उसका या? देखें माशाल्लाह से मियाँ साहब एक बार पहले भी गए थे, सही है, फिर वो वापस आए, फिर वज़ीर आज़म बन गए, अब फिर वो वापस आ रहे हैं, उनका आना मुबारक। लेकिन उनसे भी यही रिक्वेस्ट है, आप आएँ या ना आएँ, आपकी तंजीम तो यहाँ काम कर रही है ना, आपकी सियासी लोग तो यहाँ काम कर रहे हैं, आपका भाई भतीजा बेटी, तो वो लोग क्या कर रहे हैं आवाम के लिए? उनसे सबसे पहले तो ये सवाल करें कि आपने 3.5 साल उस आवाम के लिए क्या किया? जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर आप आगे क्या करेंगे? या मुझे ये बता दें, कुछ कर सकते हैं आप? अच्छा, ये लास्ट 3 जो हुकूमतें गुजरी है, निगरा, उससे पहले PDM, उससे पहले PTI, तो उसमें से बेहतर किसको समझते हैं? भाईजान बेहतर तो कोई भी नहीं है, ठीक है। इससे पहले जो गवर्नमेंट गुजरी वो 13 जमातों से मिलकर एक पाकिस्तान को चलाना चाहती थी, लेकिन उनसे नहीं चला। पाकिस्तान क्या, उनसे हैदराबाद भी नहीं चला, सही है ना? तो लिहाजा भाई इन लोगों के बस का नहीं है। या तो अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा वली आएगा जो आगे हुक्मरानी करेगा और शरीयत नाफिज होगी और इस्लाम का बोलबाला होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना सीधी होंगी। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि भाई कोई इसको आगे सीधा करेगा या आवाम के लिए कोई सुधार होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस जो भाई ने कहा बहुत अच्छा कहा है। मैं भी यही कहूँगा कि कोई भी आ जाए आवाम के हक़ में आए। आवाम बड़ी पिस चुकी है, बहुत परेशान है, समझे ना, बड़ा परेशान हाल है। बस मैं इससे ज़्यादा खुश हूँ। इसमें क्या कहने के लिए बाकी रह जाता है यार। महंगाई तो हो ही रही है, दिन भर दिन बढ़ रही है। पेट्रोल पे भी इतने पैसे बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम कुछ बोलेंगे भी तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का यार। इस पर कोई हल आपको क्या समझते हो? इसका क्या हल हो सकता है? इसका हल बड़े बड़े हुक्मरान बैठे हुए, उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो हम जैसे रक्शे वालों की क्या समझ में आएगा यार। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, बस यही कह सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मियाँ साहब वापसी आ रहे तो उससे कुछ है आपको लगे वो कुछ? सबको तो आग लगा दो, जितने भी बड़े बड़े हैं ना, सबको आग लगा दो। ये बेकार है, सब बेकार, बिल्कुल बेकार। बस मैं तो यही। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हम गम और गुस्से का शिकार है, तो हमारी भी हुकूमत से यही अपील है कि इस चीज़ पे थोड़ा काम किया जाए। अभी हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।